कोई भी पहचान आज़ादी को सीमित कर देती है। अपने शरीर या अपने अनुभव के साथ, घर या परिवार के साथ, कौम या किसी विचारधारा के किसी विश्वास के साथ अपनी पहचान जोड़ने से ही अहम को, मैं को, अहंकार को बल मिलता है और उसी से यह विचार खड़ा होता है, एक व्यक्ति का विचार। यह विचार कि हम मनुष्य सब अलग अलग है, जुदा जुदा व्यक्ति है जो हर किसी से अलग है। विचार शब्द का इस्तेमाल मैं एक सटीक भावना में कर रहा हूँ। अलग व्यक्तित्व पर इतना बल देने से ही सारी मुसीबतें खड़ी हुई है। इसी ने परिवारों को बर्बाद किया है। पता नहीं कि आप इस बारे में जानते हैं कि नहीं। इसने अजब गजब उपलब्धियां अर्जित की है। तकनीक के क्षेत्र में किसी खास आदमी के रूप में उच्चतम प्रयास करके, व्यक्ति विशेष की पहलकदमी के रूप में। इसके विरोध में तानाशाही की एक अलग विचारधारा है जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ही नहीं। तो हमारे पास यह दो उलट धाराएं हैं। एक तरफ आज़ादी है, कथित आज़ादी। दूसरी तरफ कोई आज़ादी है ही नहीं, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर। और जैसे कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि व्यक्ति की शानदार गुजारदारियों के कुछ अच्छे नतीजे निकले हैं, सिर्फ तकनीकी जगत में ही नहीं बल्कि कला की दुनिया में भी। हालांकि व्यक्ति सोचता है कि वो आज़ाद है, क्या वह सचमुच ही आज़ाद है? सिक्के का दूसरा पहलू है तानाशाही, जहां पर चंद लोगों को छोड़कर किसी के लिए कोई आज़ादी नहीं। अब इसकी सच्चाई क्या है? यह तो स्पष्ट ही है कि आज़ादी तो चाहिए, लेकिन आज़ादी शब्द से आपके क्या मायने हैं? एक बार फिर साफ कर दूं कि हम यह सवाल खुद ही से पूछ रहे हैं। वक्ता नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। आप और मैं दोनों ही बोलने वाले हैं। आप और मैं, यह आदमी जो बोल रहा है, मिलकर हम इस सवाल की छानबीन कर रहे हैं। एक तरफ तो व्यक्ति को उसकी सारी पहचानों सहित इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिनमें कौम है, घर बार है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, जो भी कहे उसे। और दूसरी तरफ समाज की विचारधारा से पहचान जोड़ी जाती है। चंद लोगों के हिसाब से वहाँ समाज को ही सब कुछ मान लिया जाता है। अगर मैं सुझाव दूं तो इस छानबीन में सबसे पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिरकार हम इंसान करना क्या चाहते हैं। एक इंसान के नाते, किसी फला फला पहचान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिस पर कोई लेबल नहीं लगा, जिसकी कोई कौम नहीं, सारे उस कूड़े करकट के बिना जिसे दूसरों ने हमारे भीतर उतारा है या हमने दूसरों के गले के नीचे उतारा है। हम इस संसार में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ की तलाश में है हम, किसके पीछे है, किसके लिए तड़प रहे हैं। और इसमें एक सवाल यह भी है कि आज़ादी क्या है। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं क्योंकि हम सफ़र कर सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है और इच्छा है तो हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो आज़ादी क्या है? शायद हम में से
ज़्यादातर लोग, कम से कम जो संजीदा है और सोचने समझने वाले हैं, सजग है, उन्हें ज़रूर ही यह सवाल उठाना चाहिए कि आज़ादी क्या है। क्या एक व्यक्ति के रूप में जो मन में आए वही करना आज़ादी है? आज़ादी क्या मन की मौज है? यही तो है, हर कोई वही तो करना चाहता है जो उसकी चाहत है। अगर वह भगवान में यकीन करना चाहता है तो वह करता है। अगर वह नशे या सेक्स के पीछे या ऐसी ही किन्हीं चीज़ों के पीछे भागना चाहता है तो वह आज़ाद है। अगर उसके पास पैसे है और दिल में रुझान है तो वह यह सब कर सकता है। और इस सब को हम आज़ादी समझते हैं। जो मन भाए वही करना, जो करना चाहे वही करना, जिसे भी पाना चाहे, या फिर आज़ादी से पहचान जोड़ लेते हैं। आप यह सब जानते हैं। तो क्या यह आज़ादी है, या आज़ादी बिल्कुल ही किसी दूसरी शय का नाम है? हम सोचते हैं कि आज़ादी किसी चीज़ से मुक्त होने का नाम है। गरीबी से, उस शख्स से जिससे आपने शादी की है लेकिन जिसे आप अब नहीं चाहते, उससे तलाक लेने की आज़ादी, या ऐसा ही कुछ। बिजनेस के संसार में अपना काम धाम चुनने की आज़ादी, या फिर मानसिक संसार में, या जिसमें यकीन करना चाहे उसी में विश्वास करने की आज़ादी। आदमी को लगता है कि वह कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट होने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में विश्वास रखने के लिए आज़ाद है। आप जानते ही है यह सब। तो क्या यह आज़ादी है? मेहरबानी करके मुझसे नहीं, अपने आप से पूछे यह। आप आईने के सामने हैं, खुद को ही देखते हुए, अपनी ही सारी मानसिक संरचना की खोजबीन करते हुए। जो भी करना चाहे वही करना, ऐसे हमारे संस्कार है। हमने कभी इसकी खोजबीन नहीं की कि वह क्या है जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है कि हम दाएं जाए या बाएं। जब तक हम किसी कौम से जुड़े हैं, किसी परिवार से, पति पत्नी से, किसी लड़की या विश्वास से, किसी जड़ सूत्र, परंपरा अथवा रिवाज से जुड़े हैं, क्या कोई आज़ादी है वहाँ? आप सब समझ रहे हैं ना? आप ही यह सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी छानबीन को जुबान ही दे रहा हूँ। एक बार फिर से दोहरा दे, यह कोई अथॉरिटी नहीं है। जहाँ तक वक्ता का सवाल है, यह कोई नहीं जिसमें सत्ता का कुछ मान हो, बेहतर होने का कोई एहसास हो। यह न तो कोई सूत्र सिद्धांत है, न ही कोई विश्वास है। अगर वक्ता किसी चीज़ पर जोर दे रहा है तो वह कुछ थोपना नहीं है, न ही कुछ मनवाना चाहता है वह। यह तो उसका सहज स्वभाव है। तो हम इस चीज़ की खोजबीन कर रहे हैं कि क्या कहीं कोई मुकम्मल आज़ादी है, किसी एक चीज़ से दूसरी या फिर उससे किसी और में जाने की आज़ादी नहीं। हम आज़ादी के इस सारे एहसास की छानबीन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई शय है तो जब तक मन, विचार, संवेदनाएं या जज्बात किसी खास वस्तु से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, किसी मेज कुर्सी से, आदमी से या किसी विश्वास से, क्या वहाँ कोई आज़ादी है? सीधी सी बात है कि नहीं? जिस पल आप खुद को किसी शय से जोड़ लेते हो, आप आज़ादी से
हाथ धो बैठते हैं। यदि मैं किसी परम हस्ती की या ऐसी ही किसी चीज़ की पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसके आगे खुद को उसी से जोड़ कर देखता हूँ क्योंकि वह विचार मुझे पसंद है, तो क्या भला यह आज़ादी है? तो यह बात हमारे सामने आ रही है कि जब तक किसी शय से अपनी पहचान जोड़ने का सिलसिला जारी है, तब तक कोई आज़ादी हो नहीं सकती। ठीक? मेहरबानी करके थोड़ा सावधान रहे। कृपा करके जो भी कहा जा रहा है उसे अपने शब्दों में मत ढाले, अपनी राय उस पर मत ला दे, बल्कि सचमुच ही उन शब्दों को सुने जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम सीधे संवाद कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसे इस तरह कहता हूँ। भाषा यानी शब्दों का प्रयोग, शब्दों के अर्थ, वाक्य रचना, यही ज़्यादातर लोगों को चलाती है। ठीक है, जब आप कहते हैं कि मैं फ्रेंच हूँ, तो शब्द सरगर्म हो जाते हैं और हमें एक खास दिशा में ढकेल देते हैं। यूं भाषा हमारा इस्तेमाल करने लगती है। समझे आप? पता नहीं कि आपने इस तरफ कभी ध्यान दिया या नहीं। जब आप कम्युनिज्म, पूंजीवाद या समाजवाद शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हिंदू या यहूदी जैसे शब्दों का, तो वह हम पर भारी पड़ जाते हैं, असर अंदाज होने लगते हैं हम पर, और हमें एक खास तरह से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। होता है ना ऐसा? यूं भाषा हमें हाँक रही है, इस्तेमाल कर रही है हमारा। पता नहीं आप इस बारे में सजग है या नहीं, और अगर आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे खुद को हाँकने की इजाज़त मत दे। तब आप बिना किसी भावुक लाग लपेट के शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे, बिना किसी जज्बाती लाग लपेट के। तभी एक सच्चे संवाद की संभावना हो सकेगी। क्या हम कहीं पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को? कृपा करके समझे इसे, क्योंकि हम एक ही गहराई में उतर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं भी अभी कुछ यकीन से नहीं कह सकता। वह तो आज़ादी के बारे में हमारी खोजबीन में ही सामने आएगा, इस सजगता से कि कोई भी पहचान आज़ादी को तबाह कर देती है, सीमित कर देती है। और अगर आप आज़ादी की उन सीमाओं में संतुष्ट हो जाते हो, तो आपको उनके नतीजों के बारे में भी खबरदार होना होगा, जिसका मतलब है अलगाव, संबंधों के अभाव को जारी रखना, प्रयास, संघर्ष, जंग, हिंसा, ऐसा ही जाने क्या क्या। अपने बारे में खोजबीन करते हुए हमें इस मामले में भी बहुत सजग होना होगा कि कहीं भाषा तो हमें हाँक नहीं रही। मसलन जब हम कम्युनिज्म शब्द का इस्तेमाल करें तो भावनात्मक तौर पर उससे एक दूरी बनाए रखें, और अगर आपका झुकाव अमेरिका के पूंजीवादी जगत की तरफ है या ऐसी ही किसी चीज़ की तरफ, तो भी बात तो एक ही है। अगर आप सचमुच ही इसकी गहराइयों में जाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही संजीदगी से खबरदार रहना होगा कि कहीं भाषा तो हमें नहीं चला रही। मैं इस खोज के लिए आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा, तभी हम शब्दों का सादगी से इस्तेमाल कर सकेंगे
उनके सही अर्थों में, बिना किसी जज्बाती लाग लपेट के। तभी आप और मैं निरंतर संवाद में रह पाएंगे। ठीक, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कल नहीं, अब भी। फिर हम साथ साथ बढ़ सकते हैं, सुस्त रफ्तार से नहीं, बल्कि सरपट दौड़ते हुए। आज़ादी सिर्फ तभी हो सकती है जब आप बिल्कुल भी किसी चीज़ से जुड़े न हो, न किसी चर्च से, न देवी देवताओं से, न मूर्तियों से, न विश्वासों से। समझे? किसी भी चीज़ से नहीं। आपने मुझसे कुछ कहा, कुछ सख्त शब्द बोले या गाली दी, मुझे दुख हुआ, और दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी है। जिस्मानी तौर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से और भी कहीं ज़्यादा दुखी है। आप दुखी है कि नहीं? और उसी दुख में ठहरे हुए ही हम सब किए चले जाते हैं, डरते हैं, हिंसक हो जाते हैं, कड़वाहट में भर जाते हैं, भाग खड़े होते हैं या प्रतिरोध करते हैं। यूं ही सिलसिला चलता जाता है। अगर आप नज़दीकी से इसे देखें तो यह दुख, यह घाव विचार की ही एक गति है। विचार की ही एक गति है जो एक छवि घड़ने में लगा है। ठीक है, विचार ने अपने बारे में एक छवि बना ली है कि वह बहुत सुंदर है। दिमागी तौर पर वह कमाल का है। ऐसी ही कई छवियाँ। और जब आप कोई भद्दा शब्द बोल देते हैं या गुस्से में कोई इशारा कर देते हैं, उस छवि को चोट लगती है, जो कि विचार है। मेहरबानी करके समझे इसे। विचार जिसने अपने बारे में एक छवि बना रखी है, वही छवि घायल होती है, दुखी होती है। क्या जीवन भर कोई यूं जी सकता है बिना एक भी जख्म के? सिर्फ तभी आज़ादी है, तभी अक्लमंदी है। जानेन, 13 जुलाई 1978।